चलूं राजा दशरथ से उनके पुत्रों को मांग करके लाऊं और इन घोर निशाचरों का मैं वध कराऊं ताकि भूमंडल का भार हल्का हो सके। जय भोले। महाराज महाराज, दरवाजे पर महर्षि विश्वामित्र जी आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। अरे यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। अच्छा चलो चलो दिखाओ वे कहाँ। आप जैसे महात्मा का घर बैठे दर्शन मिले, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि यही कारण आगमन तुम्हारा कहूँ तो करत न लाऊं बारा। राजन, मैं अपने जिन सवालों को लेकर के तुम्हारे पास आया हूँ वो यही है कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चय मुझको देते हैं। पूजा सामग्री यज्ञ भवन सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। हे नाथ, ऐसी बात है तो कहिए, मैं आपकी सेवा करने के लिए सहज तैयार हूँ। अविलंब कहो। धन्य हो राजन, धन्य हो। तो ध्यान से सुनो कि अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर वध में होव सना था। हे नाथ, आपने तो ठीक ही कहा, लेकिन यह सवाल बड़ा ही कठिन, क्योंकि चौथे पन पायऊं सुख चारी, मुनि न कहूं कछु वचन विचारी। हे नाथ, इस सवाल के अलावा यदि कोई दूसरी बात है तो कहिए। मैं शंकर की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि प्राण आप लेना चाहे तो अभी समर्पण करता हूँ। मांगिए धेनु धन राज ताज सर्वस्व कभी दे सकता हूँ, वरना राजन, यह सब लोग मुझे क्यों दे रहे हो जो मेरे लिए निरर्थक है? जब तुम इतना भी नहीं कर सकते तो प्राणों की बाजी क्या लगाओगे? मैं यह सोचकर नहीं आया था कि मुझे खाली हाथ जाना होगा। राजन, इनकार करते समय तूने यह सोच कर इनकार किया होता कि तुम किस वंश के हो। तुम्हें तो अपने वंशजों के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात है ना? कहा गया है कि शिविदधीच हरिश्चंद्र नरेशु सैव धर्महित कठिन करेशु।
सुना करके मुझे बड़ा पछताना पड़ रहा है। मैं सत्य कहता हूँ कि यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ कर वाहन, शिव से फरियाद अगर करता हिल जाता उनका भी असर। अरे मांगा जो मैंने तुझसे वचन, इसलिए मुझे संताप हुआ, दिल मेरा और तेरा भी दुखा, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। अच्छा लो राजन, मैं जा रहा हूं। ठहरिए मुनिराज, ठहरिए। राजन, जो आप देने में सोच भय खा रहे हो, या तुम्हारी महान भूल है। दशरथ श्रावण लगा करे, सुनिए कथन हमारा। दशरथ श्रावण लगा करे, सुनिए कथन हमारा। दशरथ श्रावण लगा कर, सुनिए कथन हमारा। दैत्यों को मारने को, दैत्यों को मारने को, नरयंग राम दादा। दैत्यों को मारने को, नरयंग राम दादा। मत मनुज इनको जानो, है विष्णु रूप रघुबर। मत मनुज इनको जानो, है विष्णु रूप रघुबर। नहीं शेष गाय सकते, नहीं शेष गाय सकते, इनके सुजस अपारा। नहीं शेष गाय सकते,
इनका एक भी बाल बाका नहीं होगा। हे नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा कर। मेरा संदेह दूर हो। बच्चों के प्रेम में बस यही कहना चाहता हूँ कि मोरे प्राण नाथ सुत तुम पिता आम नहीं को है बोलो। राजन, तुम जरा भी इन बच्चों का चिंता न करो। ये दोनों बच्चे हमारे प्राणों से अधिक प्यारे रहेंगे और इनको ऐसी शिक्षा दीक्षा दूंगा कि मर्यादा का पालन करने वाले और पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाएंगे और आपका यश का पताका त्रिलोक में सदैव सदैव के लिए फहरता रहेगा। राजन, ऐ पुत्र, तुम लोग मुनि जी के संग जाओ और इनकी सेवा खूब तन मन लगाकर पूरी लगन के साथ करना। जाओ तो युवा क्या बताए? मेरी कुटी पर जाने के लिए यहाँ से दो रास्ते हैं। एक तो वह जो सामने ताड़का वन दिखाई दे रहा है, दूसरा रास्ता 3 दिन का समय लेता है। बताओ कि किससे चला जाए राम? हे नाथ, एक की तो दूरी 3 दिन की बतलाए, लेकिन इस वन से होते हुए जाने में कितना समय लगेगा? इससे कम या ज्यादा प्रभु? हे राम, इधर से तो मात्र 3 पहर में हम लोग अपने कुटी पर पहुंच जाएंगे। तो फिर इसी से क्यों न चला जाए नाथ? बात तो ठीक है राम, लेकिन हे नाथ, लेकिन कहकर जाने का मतलब हम नहीं समझ पाए। राम, इसलिए रुकना पड़ा कि यह बड़ा ही भयानक रास्ता है जिसमें ताड़का नाम की महाशक्तिशाली राक्षसी रहती है। उसी के भय से हम लोग प्राण बचा दर दर भटक रहे हैं राम। वह जिसे पा जाएगी क्षण मात्र में मौत के घाट उतार देगी। हे नाथ, उसका पूरा परिचय बतलाइए। राम, वह सुकेत नाम यक्ष की लड़की है जो मुनि के श्राप के कारण राक्षस हो राक्षसी कर्म करने लगी। वह बिना तुम्हारे मारे नहीं मर सकती है राम। इससे सारा का सारा भूमंडल कांप रहा है। हे नाथ, जब ऐसी बात है तो इसी वन से होते हुए चलिए। मैं आज ही उसका संहार कर सदा सदा के लिए सबका कष्ट ही दूर कर देता हूँ। नाथ, ऐसे ही चलिए। राम, लेकिन मैं आगे आगे नहीं चलूंगा क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है आगे आगे चलने की। राम, ठीक है, आप पीछे से ही आओ, हम लोग ही आगे आगे चलते हैं। आइए मुनिनाथ। तब तो ठीक है, चलो चला जाए। क्या छोटी बड़ी आंखें कर रहे हो? मैं तुमको बिन खाए छोड़ूंगी नहीं। बात तो
जरा हमारी भी तो सुने। अरे वह तो बाद में भी सुनाया जाएगा राम, पहले तो इधर भी तो बड़ा अनर्थ ही हो जाएगा मुनीनाथ। प्राण मझधार में डाल अर्थ अनर्थ देख रहे हो राम, तो इसे पहले ही क्यों नहीं बताया? किसी को धोखा देना परम धर्म होता है क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं। हे नाथ, इसलिए सोचना पड़ रहा है कि इससे पहले मेरा कोई इसे सोचा था न, जिसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म होना चाहिए। तो क्या उस धर्म का पताका मेरी आहुति देकर फहरेगा क्या राम? हे नाथ, आपकी ही तो कही हुई बाणी है कि शिवित दीच हरीश चंद्र नरेशु सहे धर्म हित कठिन कलेशु। पिता के मुकर जाने पर आपने उन्हें इसी बात पर समझाकर उनके आत्मा को बल दिया था, जिसे आज बिल्कुल ही भूल गए स्वामी, और उसका परित्याग भी मुझसे ही कराना चाहते हैं। एक तो प्रथम ही है परीक्षा का दिवस आज, भानुवंशियों का रक्त अयस न लूटेगा। कीर्ति वीरता भी एक और जा छिपेगी नाथ, धर्म बाहुबल का प्रसिद्ध पात्र फूटेगा। बिंदु कभी चाहे मुझे कायर पुकारे लोग, किंतु नीति पथ का विचार तो न छूटेगा। क्षमा करो महर्षि माननीय मुनीनाथ, नारी पे हाथ रघुनाथ का न छूटेगा। राम सुनो, इस वक्त ज्यादा उपदेश सुनने सुनाने का नहीं है। जल्द से जल्द इसका संहार कर सबका कष्ट दूर करो। तुम्हें ऐसा करने में न कोई अधर्म होगा और न कोई पाप होगा। कहा गया है कि द्विज देशी न विचारिए, कहाँ पुरुष का नार, राम विराम न कीजिए, बाण ताड़ू कहलाए। ठीक है ना, जब आपके ही ये विचार और उपदेश है तो मुझे भी यह आज्ञा सिरोधार्य है। अब आप पीछे हैं।